हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये क्लास अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पर पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसको पहले जाकर देखिए। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के विषय में। प्रिज्म का कोण किसको कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, विक्षेपण क्या होता है। फिर गाइस हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, और उससे भी लास्ट में देखेंगे गाइस जो तारे हैं तो वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस आज की ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक को इस क्लास में कवर करेंगे। और गाइस, और एक क्लास हम लोग लेंगे कल या परसों को। तो गाइस, उस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो गाइस, हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था अध्याय 9 में। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर मान लेते कोई वस्तु है गाइस, कांच मान लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का किरण गाइस पड़ेगा। फिर गाइस ये प्रकाश का किरण क्या होगा, अपवर्तित हो जाता है। थोड़ा ये क्या हो जाएगा, कांच गाइस, यहाँ पर वायु है और यहाँ पर मान लेते हैं कांच है। तो देखिए कांच वायु से ज़्यादा सघन होता है, तो इस कारण जो अपवर्तित किरण है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा। और अभिलंब, चलिए उसको भी बनाते हैं। देखिए ये मान लेते हैं अभिलंब है। तो गाइस इसको क्या कहते हैं, इसको अपवर्तन कहते थे हम लोग, कि जब प्रकाश गैस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो गैस या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या फिर गैस अभिलंब से दूर हटे जाता है। तो ठीक उसी प्रकार गैस अभी हम लोग देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म क्या है। तो देखिए स्क्रीन पर प्रिज्म का चित्र दिखाया गया है। तो गाइस देखिए प्रिज्म, इसका डेफिनेशन है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें से गाइस प्रकाश आर पार हो सकता है, तो उसको हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और इसके दो अपवर्तन पृष्ठ, तो गाइस इसमें देखिए कितना अपवर्तन पृष्ठ होता है। तो गैस काफ़ी सारा अपवर्तन पृष्ठ इसमें पाया जाता है। जैसे कि गैस ये एक अपवर्तन पृष्ठ हो गया, ये वाला है, फिर ये वाला भी अपवर्तन पृष्ठ हो जाएगा। तो देखिए गैस यहाँ पर ये दो अपवर्तन पृष्ठ का अगर बात करते हैं तो ये दोनों अपवर्तन पृष्ठ गैस एक दूसरे पर झुके हुए हैं और ये दोनों के बीच गैस कुछ कोण बन रहा होगा। तो देखिए क्या लिखा है, इसके दो अपवर्तक पृष्ठ एक दूसरे पर कुछ कोण से झुके हुए हैं। और गैस और एक बात, जो प्रिज्म होता है तो उसमें ना देखिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ऐसा। फिर देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, तो जिस कोण से एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर झुका हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। तो गैस अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रिज्म कोण किसको कहते हैं, तो गैस हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिज्म के दो परावर्तक पृष्ठ के बीच बनने वाला कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। तो गैस जनरली इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं, कोण ए। देखिए कोण ए क्या है, प्रिज्म कोण। तो देखिए इसमें ये दोनों अपवर्तक सतह के बीच प्रिज्म कोण बन रहा है। फिर गैस अगर हम लोग ये दोनों परावर्तक सतह लेंगे तो इसमें भी प्रिज्म कोण बन रहा है। फिर ये दोनों सतह के बीच भी प्रिज्म कोण बन रहा है। तो गैस इस प्रिज्म को हम लोग 3D में दिखाया गया है। फिर देखिए विचलन कोण, तो अब पढ़ते गैस विचलन कोण किसको कहते हैं। तो गैस इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखिए गैस ये प्रिज्म है और गैस जब इस प्रिज्म से, इसको हम लोग थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पर बनाते चलिए।
तो देखिए गाइस, ये मान लेते हैं ना प्रिज्म है। फिर गाइस इस प्रिज्म में क्या होगा, कोई भी प्रकाश का किरण आपतित होगा, आपतित हो गया गाइस। तो देखिए आपतित होने के बाद इसको अपवर्तित ऐसा होना चाहिए था कि सीधा 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 चले, पर ऐसा नहीं होता, ये सीधा नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर जो लाइन रहेगा गाइस ये सीधा रहेगा, हाथ से बनाया जा रहा है तो इस कारण गाइस लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये आपतित किरण है, तो इसको सीधा जाना चाहिए था पर ये सीधा नहीं जाता, ये कुछ एंगल से गाइस क्या होता है, झुक जाता है। तो देखिए गाइस ये इस प्रकार प्रिज्म में जाता है। ये जो गाइस ब्लैक कलर का दिखाया गया है तो ऐसा जाता है, फिर यहाँ से ये अपवर्तित किरण है। देखिए ये भी अपवर्तित किरण है, फिर यहाँ से ऐसा हो जाता है, ऐसे निकल जाता है। तो गाइस अगर हम लोग ये वाला जो ब्लैक कलर वाला किरण है इसको अगर हम लोग पीछे की ओर एकदम सीधा खींचेंगे तो देखिए ये यहाँ ये वाला लाइन पे जाकर मिलेगा, और ये वाला लाइन पे जाकर गाइस मिलकर जो कोण बना रहा है, ये रुकिए क्लियर तो नहीं बन रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें ना काल्पनिक रेखा ही खींचना है, तो बन गया ये वाला किरण के साथ। फिर गाइस अभी भी कलर चेंज करते हैं, येलो कलर से दिखाया जा रहा है। देखिए ये जो कोण है, ये पर्पल वाला किरण और ये ऑरेंज वाला किरण के बीच, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण मतलब कितना कोण में विचलित हुआ है, अपने मार्ग से भटका है। देखिए इस किरण को कैसे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं जा रहा, वो क्या कर रहा है, इस प्रकार गाइस ये किरण जा रहा है। अगर ये अपवर्तित किरण को हम लोग पीछे की ओर ले जाए तो गाइस जिस ओर जाना चाहिए था उस किरण के साथ जो कोण बना रहा है, तो इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो गाइस इससे पता चलता है जो विचलन कोण है तो वो कोण है, देखिए वो कोण जिस पर आपतित किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब यह किरण झुकती है, उसे विचलन कोण कहते हैं। तो गाइस जिस कोण पर जो किरण है ये झुक जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण। देखिए ये आपतित किरण है और गैस ये प्रिज्म में घुसा और प्रिज्म में ये वाला कोण से गैस ये क्या हो रहा है, झुक जा रहा है, ऐसा जाना चाहिए था पर ये झुक कर जा रहा है, तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। तो गैस इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए गैस ये आपतित किरण है और ये सब अपवर्तित किरण है। तो देखिए इसको ना ये आपतित किरण को ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, काल्पनिक रेखा बना दिया, जाना चाहिए था पर वो जा नहीं रहा है। और गाइस ये जो अपवर्तित किरण है इसको अगर हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये इस किरण के साथ एक क्या करते हैं, कोण बनाते हैं, तो इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस डी से दर्शाया गया है विचलन कोण को। फिर गाइस यहाँ पर एंगल आई आर आर ई ये सब क्या है इसको देखते हैं। तो गाइस हमें पता है, देखिए ये कोई माध्यम है और यहाँ से गाइस मान लेते हैं ऐसे प्रकाश आ रहा है, फिर गाइस ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है और अभी अभिलंब बनाते हैं। तो देखिए गाइस ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गया, तो ये क्या है, एंगल आई है और ये आर है। तो गाइस ये कोण आई क्या है, आपतन कोण है, और गाइस ये कोण आर, ये कोण आर क्या है, तो ये अपवर्तन कोण है। तो जो आपतन कोण होता है गाइस तो वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, और गाइस जो अपवर्तन कोण होता है तो वो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये कोण क्या था, तो ये किरण क्या था गाइस, तो ये किरण आपतित किरण है, और यहाँ पर गाइस हम लोग अभिलंब खींच देंगे इस प्रकार, और ये क्या था, ये गाइस था आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। फिर गाइस यहाँ पर ये क्या है, तो ये गाइस अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग
अपवर्तन कोण कहते हैं और इसको हम लोग आपतन कोण कहते थे। फिर देखिए ये तो अभिलंब हो गया। फिर यहाँ पर भी गाइस अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बार अपवर्तन हो रहा है इस किरण का, इस बिंदु में भी क्यू बिंदु, क्यू नाम दे दिए है इसको। तो इसमें भी गाइस क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो गाइस इस अपवर्तन के लिए जो ये किरण है गाइस, तो ये किरण किसका काम कर रहा है, ये किरण गाइस आपतित किरण का काम कर रहा है और ये अपवर्तित किरण का काम कर रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार गाइस हम लोग अभिलंब खींच देंगे ऐसे। तो अभिलंब खींच दिए तो गाइस ये अपवर्तित किरण है इस बिंदु के लिए और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा, क्योंकि गाइस जो माध्यम है तो वो सेम है, तो माध्यम सेम होगा तो सेम कोण बनेगा। तो इस कारण यहाँ पर आर दर्शाएंगे। और यहाँ पर गाइस अभिलंब और आप अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा तो इसको हम लोग ई से दर्शा रहे हैं। और ये गाइस इसको इस ई को गाइस हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। देखिए निर्गत कोण कहते हैं इसको। और गाइस देखिए ये वाला माध्यम प्रिज्म के इस साइड वाला माध्यम और ये वाला साइड वाला माध्यम ये दोनों सेम है, तो इस कारण गाइस जो कोण आई होगा तो वो कोण ई के बराबर होता है। तो गाइस इतना दूर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस हम लोगों ने अब तक समझा विचलन कोण के विषय में। तो गाइस अब देखते हैं जब किसी भी कांच में से जब गाइस कांच के प्रिज्म में से हम लोग सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे तो उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस हमें एक चीज़ पता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है तो वो सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश सफ़ेद रंग और गाइस ये प्रिज्म है। तो देखिए गाइस सूर्य का प्रकाश इस प्रकार क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। और गाइस इसको ऐसा सीधा जाना चाहिए था, पिछले वाले जैसा ऐसा सीधा जाना चाहिए था, पर गाइस ये सीधा नहीं जाकर इस प्रकार का, देखिए ये इस प्रकार झुक जाता है। और गाइस देखिए इस बिंदु से आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारा किरणों में विभाजित हो गया है। और गाइस ये किरणों का रंग अलग अलग है। जैसे गाइस सबसे नीचे वाला किरण जो है तो इसका रंग वायोलेट है। फिर गाइस सबसे ऊपर वाला किरण का कलर है रेड। तो इसी प्रकार गाइस बीच में वायोलेट के बाद रहेगा गाइस इंडिगो। इंडिगो मतलब जामुनी और वायोलेट मतलब गाइस बैंगनी, बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग के बाद रहेगा जामुनी कलर। फिर जामुनी के बाद गाइस और तीसरा नंबर वाला रहेगा नीचे से ब्लू रहेगा, नीला। फिर नीला के बाद गाइस रहेगा ग्रीन। फिर ग्रीन के बाद येलो रहेगा। फिर येलो के बाद रहेगा नारंगी। फिर नारंगी के बाद रहेगा गाइस लाल। तो गाइस इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो गाइस इसका भी ट्रिक है, देखिए विव गियोर। और गाइस ये नीचे से बनते जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा, फिर आई रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर जी रहेगा, फिर वाई रहेगा, फिर ओ रहेगा, फिर आर रहेगा सबसे ऊपर। आर मतलब रेड, लाल। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भी मतलब गाइस वायलेट, और वायलेट का हिंदी होता है बैंगनी। फिर आई मतलब इंडिगो, इंडिगो का हिंदी होता है जामुनी। फिर बी मतलब ब्लू, ब्लू का हिंदी होता है नीला। फिर जी मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। फिर वाई, वाई मतलब येलो है और येलो का हिंदी होता है पीला। फिर वैसे ही ओ से ऑरेंज, ऑरेंज का हिंदी होता है नारंगी। और फिर आर से रेड, और रेड का मतलब गाइस पता ही है लाल होता है। तो गाइस इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो गाइस सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में एंटर कर रहा है, घुस रहा है, और गाइस प्रिज्म से बाहर निकलते समय वो 7 रंगों में विभाजित हो जा रहा है। फिर देखिए गाइस जब हम सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये 7 रंग है बैंगनी, जामुनी, लाल, हरा, पीला। तो गाइस इसको लाइन वाइज लिखना है। तो सबसे पहले हमें बैंगनी लिखना है, किससे, वो वाला गाइस ट्रिक से, विव गियोर। तो इससे बैंगनी पहले, फिर गाइस जामुनी, फिर ये नीला हो गया,
तो वैसे लिखना है। फिर हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इन 7 रंगों में जो सूर्य का प्रकाश है तो विभाजित हो जाता है प्रिज्म से गुजरने के बाद। फिर देखिए इस परिघटना को, ये जो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो गैस इस परिघटना को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो फिर देखिए इन वर्णों, मतलब ये जो रंग है, इन वर्णों से बना बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो गैस ये रंगों से जो बैंड बनता है तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे गैस चित्र में दिखाया गया है, इसमें नहीं, स्क्रीन पर जो चित्र आया है तो उसमें जो दिखाया गया है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। फिर देखिए इनमें से सभी रंग वाले प्रकाश का आपतित किरण अलग अलग कोण में झुकती है। तो गैस अब इसको समझते हैं। गैस जो सूर्य का प्रकाश है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो गैस देखिए फिगर में बस 2 ही रंग दिया गया है ताकि गैस जो फिगर है तो वो क्लियर हो। तो देखिए गैस ये आपतित किरण है, और आपतित किरण को गैस कैसे जाना चाहिए, तो सीधा जाना चाहिए था, पर वो सीधा नहीं जाता है बल्कि गैस कुछ कोण से वो झुकता है। देखिए प्रिज्म के अंदर कुछ कोण से झुक रहा है, इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और गैस हमें पता है जो सूर्य का प्रकाश है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और 7 रंग गैस देखिए 7 रंग एक के एक नीचे वैसा टाइप का रहता है, एक के नीचे एक वैसा रहता है। तो देखिए सबसे पहला रहता है रेड कलर रहता है, लाल रंग। तो गैस लाल रंग का जो विचलन कोण है तो वो देखिए, इसको अगर हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे, चलिए इसको बनाकर दिखा देते हैं। तो गैस ये प्रिज्म है, और यहाँ से गैस हम लोग किरण को आपतित कर दिए। फिर देखिए ये कैसे परावर्तित होगा, तो गैस एक लाल रंग में हो जाएगा और दूसरा बैंगनी रंग में हो जाएगा। और गैस ये जो किरण है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, पर वो सीधा नहीं जाता है। तो इसके लिए गैस हम लोग कैसे बना देंगे, 2 मिनट, ये लाल रंग का बनाते हैं, ऐसे होगा। फिर गैस यहाँ से और थोड़ा झुक जाता है, फिर बैंगनी रंग बनाते हैं ऐसे, फिर यहाँ से और ज़्यादा झुक जाएगा वैसा। और गैस ये किरण यहाँ पर काल्पनिक रेखा बना देंगे, ऐसे सीधा जाना चाहिए था पर वो सीधा नहीं जाता। फिर देखिए अगर हम लोग ये वाला किरण को लाल रंग को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल आर से दर्शा रहा है, और ये इसका विचलन कोण है। और गाइस हम लोग पर्पल कलर के लिए भी येलो कलर से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से इसको हम लोग पीछे ऐसे भेज देंगे, अच्छा ग्रीन से करते हैं, येलो काफ़ी लाइट दिख रहा है। तो देखिए ये ग्रीन कलर से हो गया, और ये भी गाइस कोण है, और ये इसको मान लेते कोण भी है। तो कोण भी का मतलब गाइस इस पर्पल रंग के लिए विचलन कोण है, और कोण आर का मतलब लाल रंग के लिए विचलन का कोण है। तो गैस इससे हमें पता चलता है जो कोण भी है तो वो कोण आर से बड़ा है। अगर हम लोग चित्र में देखते हैं तो देखिए ये जो कोण है गाइस, ये कोण ये वाला कोण से बड़ा है। तो देखिए विचलन कोण बड़ा होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है जो कोण भी है तो वो कोण आर से बड़ा है, और कोण भी बड़ा होने का यही मतलब है कि जो बैंगनी रंग है तो वो लाल रंग से अधिक विचलित हो रहा है, ज़्यादा झुक रहा है वो, देखिए। और हमें इससे पता भी चलता है जो बैंगनी रंग है तो वो ज़्यादा झुकता है किसकी तुलना में, लाल रंग की तुलना में। तो गाइस इसी प्रकार देखिए भी के ऊपर जो रंग आता है, भी के बाद आई होगा, ठीक ना, भी की ओर होता है जैसे, तो आई मतलब इंडिगो। तो इंडिगो जो इंडिगो कलर है जिसको हम लोग
हिंदी में कहते हैं जामुनी। तो गैस जो जामुनी कलर है तो वो इस बैंगनी कलर की तुलना में कम विचलित होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिस्ट बना दे रहे। सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग, फिर होता है विचलित जामुनी रंग, फिर होता है विवग्योर होता है ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर होगा, फिर वाई येलो रंग होगा, फिर ओ और से ऑरेंज नारंगी, फिर आर। मतलब इससे गैस पता चलता है सबसे कम विचलित होता है कौन? लाल रंग। तो वही गैस बताया गया है कि सभी रंग अलग अलग कोण में विचलित होंगे। तो गैस चलिए अभी नीचे देखते हैं नोट में क्या लिखा गया है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण यह कम झुकती है। तो गैस सबसे पहले हम लोग समझते हैं तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं। तो गैस हमें खाली जगह चाहिए थोड़ा। तो देखिए गाइस यहाँ पर मान लेते एक्स अक्ष है और यहाँ पर वाई है और नीचे में वाई डैश अक्ष है। तो गाइस जो तरंग होता है, तरंग का मतलब पता होगा। तो देखिए गाइस जो तरंग होता है तो देखिए, तो गाइस ये तरंग है। तो गाइस अगर हम लोग इसको गाइस हम लोग श्रिंग कहते हैं। और एक बात, ये जो उठा हुआ भाग रहता है तो इसको हम लोग श्रिंग कहते हैं। और ये जो गाइस झुका हुआ भाग है श्रिंग, और झुका हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। आप लोग गाइस 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए गाइस दो श्रिंग के बीच का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? दो श्रिंग के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है तो इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। और गैस दो गर्त के बीच का दूरी को भी हम लोग तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। और गैस ये चाहे आप दो गर्त के बीच का दूरी ले, चाहे आप दो श्रिंग के बीच का दूरी ले, ये गैस समान होता है। तो देखिए गैस लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है बैंगनी रंग की तुलना में। तो इसी कारण लाल रंग कम झुकता है और बैंगनी रंग गैस ज़्यादा झुकता है। तो देखिए गैस अगर हम लोग देखिए इसको मान लेते हैं कि ये लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए यहाँ पर ये श्रिंग है और ये एक श्रिंग है। ये दोनों के बीच का अगर दूरी देखेंगे तो गाइस ये इतना सा होगा, ठीक। और अगर हम लोग गाइस बैंगनी रंग वाला देखेंगे तो देखिए ये इसका जो तरंग है तो ऐसा लग रहा है कि चिपका हुआ जैसा है। तो ये दोनों के श्रिंग के बीच का गाइस अगर हम लोग दूरी देखेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? ये लाल रंग के तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा छोटा है। देखिए ये दो श्रिंग है तो ये दोनों के बीच का दूरी गाइस कम है काफ़ी, जबकि ये दो श्रिंग के बीच का दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस श्रिंग नहीं, हम लोग गर्त का भी देख सकते हैं, क्योंकि इस दो गर्त के बीच का जो दूरी रहेगा तो वो समान ही रहता है दो श्रिंग के बीच का दूरी का। तो इसी कारण गाइस जो लाल रंग है तो वो बैंगनी रंग की तुलना में कम विचलित होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। तो गैस जो लाल रंग के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। और देखिए तरंग दैर्ध्य का हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई वस्तु गैस ज़्यादा भारी होगा तो उसको हम लोग खिसका कम सकते हैं, जबकि वही अगर हम लोग हल्का वस्तु ले लेंगे तो उसको हम लोग खिसका जल्दी सक जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं जो तरंग दैर्ध्य है तो इसका मतलब ये ज़्यादा भारी है। अगर ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है मतलब ज़्यादा भारी, तो इस कारण वो विचलित कम होगा अपने मार्ग से। विचलित मतलब गैस झुकना। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य गैस कम होता है। तरंग
देधैर्य, तो बैंगनी रंग का तरंग देधैर्य कम होता है, तो इस कारण बैंगनी रंग ज़्यादा विचलित होगा, विचलित ज़्यादा हो जाएगा। तो गई सब नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करके सूर्य की प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा। सॉरी, यहाँ पर ना करने के लिए होगा, करने के लिए। तो गैस जो हम लोग ऊपर का जो चित्र देखे थे इसमें नहीं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था गैस, सूर्य का रंग को प्रिज्म से गुजारा जा रहा था और ये सूर्य का रंग 7 रंगों में विभाजित हो गया। तो गैस ये एक्सपेरिमेंट सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने किया था। फिर देखिए, फिर गैस उन्होंने क्या किया, वही 7 रंगों को मिलाकर गैस फिर से वही 7 रंगों से सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए उन्होंने और एक प्रिज्म को ठीक उल्टा लगा दिया। देखिए ये एक प्रिज्म है जहाँ पर गैस जब हम लोग सूर्य का प्रकाश गुजारे तो हमें 7 रंग मिल गए। फिर गैस यही 7 रंगों से फिर से श्वेत प्रकाश बनाने के लिए आइजैक न्यूटन ने क्या किया गैस, सेम साइज का प्रिज्म को फिर से उल्टा गैस कर दिया। देखिए उल्टा ऐसे रख दिया उसी प्रिज्म के सामने। फिर से गैस ये 7 रंग ऐसे टकराएंगे इस प्रिज्म से, फिर हमें अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश दिखाई देगा, मतलब सूर्य का प्रकाश। और गैस देखिए यहाँ पर बस 2 ही रंग बनाया गया है, क्योंकि गैस 7 रंग बनाएंगे तो उस स्थिति में जो फिगर बनेगा तो वो गैस काफ़ी गंदा दिखता है। तो देखिए फिर इससे पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। तो गैस इससे क्या पता चलता है, जो सूर्य का प्रकाश है तो वो 7 रंगों से बना है, क्योंकि देखिए सूर्य का प्रकाश पहले प्रिज्म में एंटर किया, फिर 7 रंगों में विभाजित हो गया। फिर गैस जब हम लोग दूसरे प्रिज्म को उल्टा रख दिए तो वही सूर्य का प्रकाश उस प्रिज्म से दूसरे वाले प्रिज्म से अपवर्तित हुआ, फिर गैस 7 रंगों से वो श्वेत प्रकाश में बदल गया। तो गैस श्वेत प्रकाश का डेफिनेशन क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता हो। तो गैस इसका मतलब है अगर हम लोग कोई भी प्रकाश ले लिए और गैस वो प्रकाश किसी भी प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या करेगा, 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि वो श्वेत प्रकाश है। कोई भी प्रकाश, चाहे आप टॉर्च का लाइट ले लीजिए। देखिए अगर टॉर्च का लाइट को अगर आप लोग प्रिज्म से गुजारेंगे और वो 7 रंगों में अगर विभाजित हो जाता है तो वो श्वेत प्रकाश कहलाएगा। फिर देखिए इंद्रधनुष कैसे बनते हैं इसको समझते हैं, और जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। तो गैस जो इंद्रधनुष है, देखिए यहाँ पर मान लेते सूर्य है और गैस अगर जिस और आसमान में सूर्य है ठीक उसका ऑपोजिट, ठीक उसका विपरीत दिशा में अगर गैस वर्षा हो रहा है और सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है गैस, जो बारिश का बूंद होता है तो उसमें कुछ सूर्य का प्रकाश उसमें से गैस गुजरता है, तो जिसके कारण गैस इंद्रधनुष बनता है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए जब वर्षा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है तब इंद्रधनुष बनते हैं। बारिश की बूंद प्रिज्म की भांति काम करती है। फिर देखिए सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों में होगा ना, बूंदों में अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, फिर से अपवर्तन होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर सूर्य को येलो कलर से बनाते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य है और यहाँ पर मान लेते हैं बारिश का बूंद है। तो क्या होगा गाइस, इस तरफ से सूर्य का प्रकाश आएगा और फिर यहाँ पर ये वाला बिंदु पर क्या होगा, ये वाले बिंदु पर गाइस ये सूर्य का प्रकाश इस पानी में घुसेगा तो अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन हुआ और फिर गैस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गैस होगा परावर्तन। तो परावर्तन भी हो गया, देखिए ऐसे तीर का निशान देना जरूरी होता है। तो परावर्तन भी हो गया गैस और फिर गैस परावर्तन के बाद फिर से
पर्पल कलर में दिखाते हैं, ये वाला जो बिंदु है गाइस, यहाँ पर फिर से होगा, देखिए यहाँ पे फिर से होगा अपवर्तन। तो अपवर्तन होने के बाद जो सूर्य का प्रकाश है गाइस, वो हमें 7 रंगों में विभाजित होता हुआ दिखेगा। तो देखिए गाइस, और एक बात, यहाँ पर जब परावर्तन हो रहा है तो यहीं पर से गाइस जो श्वेत प्रकाश है तो वो 7 रंगों में धीरे धीरे विभाजित होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ना, यहाँ पर रेड दिखा दिए थोड़ा, फिर पर्पल दिखा दिए, और गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरह से 7 रंगों में वो विभाजित हो जाएगा। तो कौन कौन से रंग होते, चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आया, फिर गैस अपवर्तन हुआ, फिर से पानी के बूंद के अंदर ही गैस क्या हुआ, परावर्तन हुआ प्रकाश का। और फिर चलिए यहाँ पर ना हम लोग बना कर देखते हैं। चलिए यहाँ पर खाली स्थान मिल गया हमें। तो गैस पानी का बूंद का रंग होता है आसमानी रंग का होता है। फिर गैस वाइट रंग का जो प्रकाश है, अच्छा येलो से बनाते हैं, वाइट तो दिखेगा नहीं। तो ये प्रकाश आया, यहाँ पर गैस क्या हुआ, अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर होगा परावर्तन। तो परावर्तन हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बैंगनी रंग से बनाएंगे, और गैस बनाएंगे येलो कलर से, सॉरी रेड रंग से, और येलो भी बना देते थोड़ा। चलो ऐसा कलर हमें देखने को मिल जाएगा। और फिर गैस यहाँ पर फिर से और एक बार अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 7 रंग बनाते हैं। एक तो पहले विबग्योर होता है, इसको लिखते हैं, फिर इसको दिख दिख कर बनाएंगे। विबग्योर होता है, तो देखिए पर्पल रंग हो गया, फिर होगा इंडिगो। तो इंडिगो रंग के लिए चलिए यहाँ पर इंडिगो हो गया, फिर गाइस होगा ब्लू। तो यहाँ पर ब्लू हो गया, फिर होगा ग्रीन। तो यहाँ पर गाइस ग्रीन हो गया, अच्छा थोड़ा सामने सामने बनाना पड़ेगा। तो ब्लू हो गया, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो है, येलो होगा, और फिर देखिए ऑरेंज नारंगी, और फिर होगा रेड सबसे ऊपर। अच्छा रेड कलर ढूंढना पड़ेगा, चलो यहाँ पर रेड हो गया। तो गैस इस प्रकार रेनबो बनता है। और देखिए और एक बात, बारिश में काफ़ी सारा बूंद होता है, तो इसी कारण गैस रेनबो हमें एकदम बड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि बारिश का काफ़ी सारा बूंदे है गैस। और वो बूंदे क्या करेंगे, ऐसे पहले अपवर्तन करेंगे, फिर परावर्तन करेंगे प्रकाश का, फिर गैस फिर से अपवर्तन करेंगे, और गैस 7 रंगों में सूर्य के प्रकाश को विभाजित कर देंगे। तो गाइस हमें पता चल गया कि जो इंद्रधनुष है तो वो कैसे बनते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो देखिए गाइस पृथ्वी, देखिए इसको मान लेते पृथ्वी है ये, और गाइस पृथ्वी का ऊपरी सतह में क्या होता है, वायुमंडल होता है। इसको हम लोग ब्लू रंग से दर्शा रहे हैं। ये क्या है, ये वायुमंडल है। तो गाइस जिस प्रकार कांच वगैरह अपवर्तन करने का काम करता है, उसी प्रकार गाइस जो वायुमंडल है तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन में सहायता करता है। तो देखिए गाइस अगर प्रकाश मान लेते हैं यहाँ से आया, फिर गाइस ये अपवर्तित हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं गाइस जो प्रकाश है तो वो सूर्य से आ रहा है। तो देखिए सूर्य जहाँ पर है तो गैस हमें पता है जो सूर्य है तो वह अंतरिक्ष में रहता है, और अंतरिक्ष में गैस कोई वायुमंडल वगैरह नहीं होता है, वहाँ पर रहता है निर्वात। तो गैस जब निर्वात से वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करेगा तो देखिए गैस जो निर्वात होता है तो विरल माध्यम है वायुमंडल की तुलना में, और गैस जो वायुमंडल है निर्वात की तुलना में सघन माध्यम है।
तो इस कारण गैस जब प्रकाश इस वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो गैस वो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो गैस देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन का डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण जो अपवर्तन होता है, तो किसके कारण गैस, वायुमंडल के कारण। और यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसका अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का, तो उससे ही हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो गैस अब देखिए, तो यहाँ पर गैस जो चित्र है तो यहाँ पर उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बनाते हैं एक चित्र गैस। इसको जूम करते हैं, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। तो गैस यहाँ पर क्या है, ये आँख है मान लेते हैं, और गैस ये यहाँ पर मान लेते हैं ना, आँख का ठीक ऊपर का वायु है। और फिर गैस ये वाला जो वायु है जो ब्लू कलर का दिखाया गया है, तो गैस ये आँख से और थोड़ा ऊपर का है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ऊपर का है इसकी तुलना में। तो देखिए गैस आँख के ठीक ऊपर वाला जो वायु है तो ये गर्म रहेगा, ये पर्पल वाला, तो ये कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। और उसके ऊपर जो वायु रहेगा गैस, तो वायु जनरली क्या होता है, ठंडा, नॉर्मल रहता है, तो ठंडा लिख दिए। और गैस और एक बात, जो गर्म वायु होता है तो गैस ये विरल होता है, और जो ठंडा वायु रहेगा तो गैस ये सघन होता है, सघन। और गैस हमें और एक बात पता है, सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है तो वो ज़्यादा होता है, तो इसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है। और इसका अपवर्तनांक अप लिख दे रहे बस, इसका कम होगा। तो गैस यही समझाना था। तो देखिए गैस और एक है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो देखिए अगर इस गर्म वायु में कोई भी धूल का कण है तो गैस वो लगातार क्या होगा, अपवर्तित होते रहेगा। यहाँ से प्रकाश आएगा गैस ऊपर से, मतलब सूर्य से या फिर कहीं से भी। और गैस ये जो बालू है, देखिए ये जो रेत है गाइस, तो ये रेत का कण क्या होगा, अपवर्तित होता हुआ दिखेगा। तो इसी कारण गैस जब हम लोग दूर खड़े रहेंगे इस आग से, तो गैस आग के ऊपर हमें चमकीला चमकीला दिखाई देता है। तो ये किस कारण दिखाई देता है, रेत का कण से जो प्रकाश गुजरेगा तो वो लगातार अपवर्तित होते रहेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर हल्का ये सब तो दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग। गर्म वायु में कोई भी वस्तु का स्थिति परिवर्तित होती दिखाई देती है। क्यों गैस, क्यों वस्तु का, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ना गर्म वायु है, और यहाँ पर गैस कोई वस्तु है, और यहाँ पर कोई इंसान मान लेते हैं। तो गैस ये वस्तु उस इंसान को कभी इधर दिखेगा कभी इधर दिखेगा, वैसे दिखता है। तो इसलिए आग के ऊपर गर्म वायु में धूल के कण क्या होता है, चमकती रहती है, इसी कारण। क्योंकि गैस देखिए फिर से बना रहे, ये गर्म वायु है मान लेते हैं, और यहाँ पर गैस धूल का कण है, और यहाँ पर कोई भी इंसान है। तो क्या होगा, ये धूल का कण कभी गर्म वायु के कारण अपवर्तित होगा, इससे जो प्रकाश गुजरेगा तो वो प्रकाश अपवर्तित होता रहता। तो इसी कारण गैस क्या होगा, ये धूल का कण कभी इधर दिखेगा आँखों से, कभी इधर दिखेगा। तो इसी के कारण ये जो रेत है या फिर धूल के कण है, तो ये चमकता हुआ दिखाई देगा हमें। फिर देखिए ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही परिणाम है। तो गैस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आग के ऊपर धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण ही है। फिर देखिए गाइस वायुमंडलीय अपवर्तन का दूसरा परिणाम, मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण और क्या क्या होता है। तो जो तारे टिमटिमाते हैं, तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं।
और दूसरा परिणाम है, तो गैस जो सूर्य उदय होता है तो ये भी गैस वास्तविक होते हैं और आभासी होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो गाइस वास्तविक का मतलब होता है जब रियल में सूर्य उदय हो रहा है, जब रियल में गाइस जो सूर्य है तो वो पृथ्वी के क्षैतिज रेखा को गाइस पार कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। और आभासी जो गाइस हमें दिखाई देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर पृथ्वी है मान लेते हैं और यहाँ पर गाइस क्षैतिज है। तो गाइस सूर्य जब यहाँ पर रहता है और यहाँ पर मान लेते हैं गाइस आप है, तो गाइस सूर्य यहाँ पर है और गाइस सूर्य का प्रकाश का इस प्रकार अपवर्तन होता है कि ये सूर्य हमें यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब गाइस देखिए इसका यही मतलब है, जो सूर्य उदय है तो वो हमें वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और गाइस वो सूर्य उदय आभासी रहता है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तारों का टिमटिमाना। तो क्यों गाइस जो तारे होते तो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो देखिए तारों का प्रकाश निर्वात से जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए तारे कहाँ पर है, तो गैस तारे भी अंतरिक्ष में है। तो गैस अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल नहीं होता है, निर्वात होता है वहाँ पर। और गैस देखिए यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से बनाते हैं। तो यहाँ पर गैस मान लेते हैं पृथ्वी है। तो देखिए तारा और यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर तारा का प्रकाश पृथ्वी में आ रहा है। तो गैस पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल है और जो तारा यहाँ पर पृथ्वी मान रहा है और गैस ये जो ब्लू रंग का है तो इसको हम लोग वायुमंडल मान ले रहे हैं। तो देखिए तारा का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, निर्वात से आ रहा है और निर्वात क्या होता है, तो गैस ये विरल रहता है और वायुमंडल सघन रहता है। तो इसी कारण ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है गाइस अगर कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उस स्थिति में उस स्थिति में वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, ठीक। तो वही गाइस यहाँ पर बताया गया है। फिर देखिए जिसके कारण तारे अपने वास्तविक स्थिति से कुछ दूरी पर दिखाई देती है। और गाइस इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से ज़्यादा समझ आएगा। देखिए क्षैतिज के निकट देखने पर कोई तारा अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो देखिए गाइस यहाँ पर एक इंसान है और यहाँ पर गाइस क्या है, तारा है। तो ये गाइस तारा का वास्तविक स्थिति है, यहीं पर गाइस तारा है रियल में। पर गाइस जो तारा का प्रकाश जब हमारे पृथ्वी में आता है, ये इंसान कहाँ पर रहेगा, पृथ्वी में रहेगा। तो देखिए जब तारा का प्रकाश पृथ्वी में आता है तो वायुमंडल से अपवर्तन होता है उस प्रकाश का। तो अपवर्तन होता है जिसके कारण गाइस ये तारा अपने रियल स्थिति में, जहाँ पर वो रियल में है वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देगा, आभासी स्थिति में दिखाई देता है अपना। तो वही बताया गया है यहाँ पर। फिर देखिए प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद लगातार अपवर्तित होती रहती है। तो देखिए अभी हम लोग इसको समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहले पृथ्वी बना देते हैं और ये ब्लू रंग का वायुमंडल है। तो और रेड कलर का गाइस पृथ्वी है। तो देखिए गाइस जो हमारा वायुमंडल है, तो गाइस यहाँ पर कुछ अलग मतलब हो सकता है गाइस वायुमंडल में यहाँ पर सघन, ये वाला जो क्षेत्र है तो ये सघन हो, यहाँ पर गाइस विरल हो। कलर चेंज करते हैं, ये थोड़ा विरल हो ये वाला क्षेत्र की तुलना में। तो उस स्थिति में क्या होगा गाइस, जो प्रकाश आएगा तो पहले तो इसको सघन मान रहे हैं, तो
सघन में जाएगा, फिर सघन से विरल में आएगा। तो इस प्रकार गैस लगातार क्या होगा, अपवर्तित होता रहता है। और जैसे कि गैस हमें पता है जो वायुमंडल है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी एरिया तक गैस फैला हुआ है। तो काफ़ी क्षेत्रफल तक फैले होने के कारण सभी क्षेत्रफल में जो वायुमंडल रहेंगे तो उसका क्या होगा, उसका घनत्व गैस अलग अलग रहेगा, और घनत्व अलग अलग रहने के कारण लगातार अपवर्तन होते रहेंगे। तो जिसके कारण गैस क्या होगा, जो तारे हैं तो वो हमें कभी इधर तो कभी इधर दिखाई देंगे, कभी इधर दिखाई देंगे, मतलब अपने रियल वाला जगह में नहीं दिखाई देंगे, इधर उधर बस दिखते रहेंगे। और लगातार उसका देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं तारा का रियल जगह है रहने का, कहाँ पर, वही अंतरिक्ष में। तो गाइस कभी तारा हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, वही तारा कभी हमें इस स्थान पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, तो उसका स्थान चेंज होते रहेगा, वैसे दिखेगा। और गाइस इसी कारण क्या होता है, इसी कारण गाइस हम लोग उसी तारा को, स्थान चेंज को क्या कहेंगे, तारों का टिमटिमाना कहते हैं। वो हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो गाइस इससे हमें पता चलता है जो तारे होते तो टिमटिमाते नहीं है। क्या होता है गाइस, जो तारे हैं तो उससे जो प्रकाश आता है गैस हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, तो वो वायुमंडल में लगातार अपवर्तित होते रहते हैं, जिसके कारण गैस वो हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए गैस, ग्रह को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग पृथ्वी बनाते हैं, वायुमंडल बनाते हैं। देखिए ये वायुमंडल है, और यहाँ पर गैस मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और यहाँ पर एक इंसान को बना देंगे। तो देखिए गैस, जो इंसान है तो वो पृथ्वी के सतह में रहेगा, तो इस प्रकार रहेगा ना। तो फिर देखिए, तो गैस जो ग्रह होते हैं तो वो हमें बड़े दिखाई देते हैं, किसकी तुलना में, तारों की तुलना में, क्योंकि गैस जो तारा होता है तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर में स्थित है, तो इस कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं तारा। और जो ग्रह है तो वो हमसे तारे की अपेक्षा काफ़ी निकट स्थित है हमारे पृथ्वी से, तो इस कारण गैस जो ग्रह होते हैं तो वो तारों की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं। तो वो ग्रह को कौन सा रंग से बना है, रुकिए, लाल रंग से बनाते हैं। तो देखिए गाइस, इसको मान लेते ग्रह है, तो ये ग्रह है। तो देखिए क्या होता है गाइस, देखिए ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, बस सूर्य का प्रकाश से गाइस, यहाँ पर मान लेते हैं पीछे में सूर्य है, तो गाइस सूर्य का प्रकाश इस ग्रह से होता हुआ हमारे पृथ्वी तक आएगा, जिसके कारण गाइस हमें ऐसे दिखाई देता है कि ये ग्रह का प्रकाश है वैसा। तो देखिए गाइस, ये जो ग्रह है तो इस इंसान के लिए ऐसे दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा है, तो इस कारण हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं ये जो ग्रह है ये छोटे छोटे बिंदु स्रोत से मिलकर बना है। और बिंदु स्रोत का मतलब गाइस एकदम छोटे बिंदु, जिससे जो गाइस क्या कर सकते हैं, प्रकाश फैला सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु स्रोत से मिलकर बना है, जिससे प्रकाश फैल रहा है, ऐसे मान सकते हैं। तो गाइस ये प्रकाश यहाँ पर आएगा, फिर ये प्रकाश यहाँ पर आएगा। तो अगर हम लोग कुल प्रकाश निकालेंगे तो गाइस वो क्या हो जाता है, कुल प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश में कुल परिवर्तन कितना आ रहा है, तो वो होता है 0। तो इस कारण गैस जो ग्रह है तो वो टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर इंसानी बस बनाते हैं, पृथ्वी नहीं बनाएंगे अभी। और यहाँ पर गैस ये एक स्रोत है, यहाँ पर एक स्रोत है, फिर यहाँ से यहाँ पर प्रकाश आएगा, यहाँ से यहाँ पर प्रकाश आएगा, इसके आँखों में, यहाँ पर मान लेते इसका आँख है, इसके आँखों में इस प्रकार प्रकाश आएगा गाइस। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों प्रकाश स्रोत से जितना प्रकाश आ रहा है तो उसको एक दूसरे से माइनस कर देंगे, और जितना प्रकाश गैस बचा रहेगा तो वही ये जो इंसान है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं इस इंसान तक वही प्रकाश गैस अपवर्तित होकर पहुंच रहा है इसके आँखों तक। तो गैस कुल प्रकाश परिवर्तन होता है 0, तो इस कारण जो ग्रह है तो वो
टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज के इस क्लास का। तो देखिए, अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्य उदय के पहले। अग्रिम मतलब पहले होते हैं, और विलंबित मतलब बाद में या फिर लेट से, ऐसे कह सकते हैं। तो सूर्य अस्त। तो देखिए गाइस, जो ये क्या है, ये है गाइस सूर्य है। तो गाइस सूर्य उदय के 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है। सूर्य उदय मतलब जब गाइस सूर्य, देखिए सुबह जब होता है तो गाइस जब क्षितिज में सबसे पहले सूर्य दिखता है तो उसको हम लोग सूर्य उदय कहते हैं। तो देखिए, ये जो सूर्य है, सूर्य उदय के 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लगते हैं, और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक गाइस वो दिखता है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं गाइस ना, सूर्य अस्त हो रहा है, तो अस्त हो रहा है गाइस, ये तो अस्त हो गया, फिर भी गाइस ये सूर्य हमें दिखता ही रहेगा 2 मिनट तक सूर्य अस्त के। तो ये भी गाइस किसके कारण होता है, तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि गाइस जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है तो वो भी हमारे वायुमंडल में कई बार अपवर्तित होते रहेगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी है गाइस, और गाइस ये क्षितिज है, और यहाँ पर कोई इंसान है पृथ्वी पर खड़ा, और यहाँ पर गाइस क्या है, यहाँ पर सूर्य है। तो देखिए सूर्य रियल में तो यहाँ पर है, प्रकाश यहीं से आ रहा है, पर गाइस प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि जो सूर्य उदय हो गया है। जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य थोड़ा ऊपर में दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त का बात करेंगे तो गाइस यहाँ पर सूर्यास्त में भी ऐसे ही होगा। देखिए यहाँ पर गाइस नीचे सूर्य आ गया होगा, और जो देखिए यहाँ पर नीचे सूर्य आ जाएगा, और पर गैस हमें क्या दिखाई देगा, फिर भी गैस जो सूर्य है तो वो हमें ऐसा दिखाई देगा कि ऊपर में ही है 2 मिनट तक, बस ऐसा होता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। मंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है। तो सूर्य अस्त होने के भी 2 मिनट बाद तक गैस जो सूर्य है तो वो हमें दिखाई देता है, जबकि गैस सूर्य अस्त हो गया फिर भी हमें 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देगा। और वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। तो देखिए गैस फिर से इसको समझाते हैं। ये पृथ्वी है, और गैस कोई भी अगर इंसान है तो वो पृथ्वी के सतह में होगा। यहाँ पर तो हम लोग नहीं बनाएंगे पृथ्वी के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोई भी इंसान गैस ये पृथ्वी के सतह में होगा। और देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षितिज कहेंगे। ऐसे सीधा लाइन बनेगा। देखिए ऐसे सीधा लाइन बनेगा, ये क्या है, क्षितिज है। ये है क्षितिज। तो गाइस देखिए यहाँ पर सूर्य उदय का बात किया तो इसको समझाते हैं। तो गाइस देखिए जो सूर्य है तो वो क्षितिज को अभी तक पार नहीं किया, मान लेते हैं ना, यहाँ पर है, यहाँ पर मान लेते हैं। ये क्षितिज को मिटाते हैं थोड़ा, हाँ यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य है, पर गैस वो हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो सूर्य यहाँ पर है, जैसे बस 2 मिनट तक ऐसे दिखाई देते हैं। जब गैस सूर्य उदय होने में 2 मिनट बाकी रहेगा तभी गैस हमें क्या दिखाई देगा कि सूर्य उदय हो चुका है, ऐसे दिखेगा बस। और सूर्य अस्त के समय देखिए इसको भी बनाते हैं। और गाइस कब हम लोग वास्तविक सूर्य उदय कहते हैं, जब गाइस देखिए ये जो सूर्य है जब इस क्षितिज पर पहुंचता है, इस क्षितिज को पार करता है रियल में, तो उसको हम लोग वास्तविक सूर्य उदय कहते हैं। तो देखिए गाइस ये क्षितिज है, पर्पल रंग का ये वाला है क्षितिज। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, इंसान बनाते हैं। इंसान बना लिया।
तो देखिए गाइस, अभी हम लोग सूर्यास्त का बात करते हैं और ये है पृथ्वी। तो अभी फिर से कलर चेंज करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सूर्य है तो अस्त के बाद तो वो तो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए सूर्यास्त के बाद। फिर भी गाइस जो सूर्य है तो वो हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है, जबकि गैस रियल में वो सूर्यास्त हो चुका है। फिर भी सूर्यास्त के बाद भी जो सूर्य है तो वो हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो देखिए, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त मतलब जब रियल में सूर्यास्त हो गया हो, और आभासी मतलब सूर्यास्त हुआ नहीं है, जब ऐसा दिखाई दे। जबकि गैस सूर्यास्त हो गया फिर भी ऐसा दिखाई देता है, फिर भी गैस हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग आभासी सूर्यास्त कहते हैं, उस सूर्य को। फिर देखिए, इसी परिघटना के कारण सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। तो वैसे ये जो अपवर्तन होता है प्रकाश का, और जो सूर्य है तो सूर्य उदय के समय सूर्य उदय का 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और सूर्य अस्त के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो इसी के कारण गाइस क्या होता है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय गाइस जो सूर्य है तो वो हमें चपटा दिखाई देता है थोड़ा। जैसे यहाँ पर गाइस मान लेते गाइस ये पूरा गोल रहेगा। अच्छा रुकिए, यहाँ पर मान लेते ना गोल है ऐसा, तो गाइस ऐसा पूरा गोल नहीं होकर ना ये चपटा हो जाएगा बीच। यहाँ से देखिए ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर तो गोल बना दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा चपटा दिखाई देता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।